हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी का जो आपका पेपर है ये दोस्तों 60 नंबर का पेपर है, जिसमें से 24 मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 1 को लेकर के, जिसका नाम है हिंदी भाषा के क्षेत्रीय और ऐतिहासिक विविधताएं, कहाँ पर डिफरेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं, उन सब को लेकर के डिस्कशन करेंगे। 5 नंबर का आपका पहला ये यूनिट है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमेशा की तरह वीडियो पूरा जरूर से देखिए ताकि ठीक तरीके से सारे बिंदु आपको समझ में आए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और इस पेपर के आपके हिंदी के सभी यूनिट्स को 1 बाय 1 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, जहां से आप सभी यूनिट्स को एक साथ वहां से देख पाएंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। पहला टॉपिक देखिए, पहले टॉपिक का नाम है हिंदी का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ को लेकर के बात आती है तो उद्गम को लेकर के बात आती है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो हिंदी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंद या फिर भारत से संबंध रखने वाला। और जो ये हिंद शब्द है ये सिंध से बना है। सिंधु नदी के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र को सिंध कहा जाता है। व्यापार के लिए ईरानी लोग जब भारत का आना हुआ ईरानी लोगों का, तो ईरानी में है को सह बोले जाने के कारण से वहाँ के यात्री सिंधु को तो क्या कहने लगे, हिंदू, और सिंध को क्या कहने लगे, हिंद, ये कहने लगे। तो यह शब्द पूरे देश के लिए काम में आया और भारत देश हिंद या फिर हिंदुस्तान कहलाया। और हिंदी की जो प्रमुख भाषा हिंदवी या फिर हिंदी कहलाई, मतलब हिंदी का नाम इधर से पड़ा। और अब उद्गम की जब आप बात करते हैं तो उद्गम के लिए ये बिंदु आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का जो मूल है वो वैदिक संस्कृत में अपने को देखने को मिलता है। इसका विकास वैदिक काल से होता आ रहा है। हिंदी भाषा के मूल रूप का संबंध यूरोप एशिया चक्र के साथ में माना जाता है। और साथ में ये भी माना जाता है कि आर्य जाति के लोग जिस स्थान पर रहते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वही भाषा वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में विभाजित करी। पहला है कैंटुम वर्ग, जिसमें अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच आदि भाषाएं इस वर्ग में शामिल हैं, यूरोप की भाषाएं। और उसके बाद में शतम वर्ग जो है दूसरा, इसमें भाषा और ईरानी की जो भाषाएं हैं वो संबंध आई इसमें। और अपन आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अलग अलग भाषाओं को लेकर के। पहले अपन देखते हैं भाषा का विकास किस प्रकार से शुरू हुआ। पहले अपन बात करते हैं, पहला बिंदु है इसमें प्राचीन काल की बात। तो भारतीय आर्य का पहला बिंदु है इसमें प्राचीन काल की बात करते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में देखने को मिलता है। विद्वान इसी भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह एक समय में जनसाधारण की भाषा रही होगी। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संस्कृत का दर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर मध्यकाल की बात आती है। मध्यकाल में देखिए, इस भाषा में प्राकृतिक भाषा का उपयोग मिलता है। प्राकृत भाषाओं में शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत का महत्व रहा है। अपभ्रंश भाषा का विकास ही हिंदी के विकास का तीसरा चरण रहा है। तो मध्यकाल के लिए ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आधुनिक काल की बात आती है। आधुनिक काल में देखिए आप, अपभ्रंश भाषाओं के प्रयोग से लेकर के आज तक के काल को हिंदी के विकास का आधुनिक काल माना जाता है। यह समय 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक है। शौरसेनी अपभ्रंश की मुख्य बोलियां भोजपुरी व खड़ी बोली रही है। इन्हीं बोलियों ने हिंदी के आधुनिक रूप को निखारा है और संवारा है। ये बातें यहाँ पर हो गई है। और जो विकास को लेकर के अगर बातें आती हैं तो 1000 से 1500 ईस्वी तक के विकास में आप ये देखिए कि पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, कुमान रासो आदि काव्य की रचना हुई व इसमें आधुनिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद में 1500 से 18 ईस्वी तक बात आती है तो यहाँ पर अपभ्रंश का उपयोग बंद हो गया है और ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में निखार आ गया। कृष्ण भक्ति के साथ में ब्रज भाषा का प्रयोग बढ़ा। ये बातें हो गई। और सूरदास, नंददास, रसखान ने अपनी कृतियां रची। रीतिकालीन कवि बिहारी, मतीराम और केशव आदि ने अलंकार युक्त भाषा का बहुत उपयोग किया। तो ये आप ध्यान रखिए। और इसके बाद में 1800 से आज तक का जो काल आ रहा है उसमें यही काल खड़ी बोली के विकास का काल माना जाता है। यही खड़ी बोली हिंदी भाषा है जो कि समूचे देश की राजभाषा, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, समूचे देश अपने की राजभाषा बन गई। और भाषा क्या है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए बिंदु
कि भाषा क्या है में भाषा भाव विचार तथा अनुभवों को व्यक्त करने की, एक दूसरे के साथ में साझा करने की सांकेतिक साधन है। शास्त्रीय अर्थ की अगर बात करें तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जो ध्वनि है उनके संकेतों का व्यवहार होता है वह भाषा होती है। समाज के द्वारा जो स्वीकृत सारी चीज़ें हैं, स्वीकृत जो संकेत हैं जिनको सभी समझ सके, जिसके साथ में हम साझा कर रहे हैं वो। और भाषा के कार्यों को लेकर के बात आती है तो अपने काम में व्यस्त रखना, खेल का बालक शब्दों से खेलते हैं, समझाना, जीवन को बनाना, ये भाषा के कार्य कुछ ध्यान रखिए। भाषा की विशेषताओं को लेकर के बात आती है तो विचारों एवं भावों को स्थानांतरित करती है, मानव इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ता रहता है, ज्ञान संचरण व प्रसारण करता है, समायोजन शक्ति का विकास, वातावरण अनुकूलन बनता है, भाषा ध्वनि के माध्यम से मूर्त रूप ले लेती है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई है। इसके बाद में बोली को लेकर के प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहता है कि बोली क्या है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग लाई जाने वाली बोलचाल की आम बोलचाल की भाषा है। बोली का सीमित रूप और सीमित क्षेत्र होता है कि कुछ ही क्षेत्र में आपके राजस्थानी बोली जाएगी, फिर कुछ क्षेत्र में पंजाबी बोली जाएगी, फिर कुछ क्षेत्र में आपके हरियाणवी बोली जाएगी, फिर कुछ क्षेत्र में आपके बिहारी उधर की बोली जाएगी, फिर कुछ क्षेत्र में तमिल बोली जाएगी। तो ये एक लिमिटेड जो क्षेत्र है, एक परिधि तक रूप और परिधि तक क्षेत्र इसका सीमित होता है बोली का, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बोली कहेंगे। और इसके बाद में आगे देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत मानी गई 5 आपको बोलियां, आप उपबोलियां, यहाँ पर उपबोलियां क्या रहेगी तो पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखिए खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज भाषा। दूसरा बिंदु है पूर्वी हिंदी, इसमें देखिए अर्धमागधी, शोरसेनी और इसका विकास इनका हुआ जो, और बिहारी में मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपबोलियां आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की प्रमुख जो बोलियां हैं इनको लेकर के प्रश्न आता है। पिछले पेपर में भी अपन ने बात करी थी कि 4 महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख बोलियां रहती हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। ये आपको 4 भाषाओं के बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ पर 5वीं हाड़ौती, वागड़ी, मालवी, ये 7 कुछ यहाँ पर भाषाएं हैं मुख्य तौर पर, इनको आपको समझना है। कम से कम 5 जरूर से याद रखिएगा, अलग अलग पेपर्स में पूछा जाता है। मारवाड़ी में देखिए, मारवाड़ी जोधपुर के आसपास की बोली है, इसमें माहेश्वरी, बीकानेरी, नागौर, गोडवाड़ी आदि बोलियां आती हैं। दूसरा है मेवाड़ी, यह मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें उदयपुर, भीलवाड़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ आदि आते हैं। इसके बाद में ढूंढाड़ी, यह जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़, टोंक आदि जिलों में बोली जाने वाली भाषा है। और आगे देखिए हाड़ौती, हाड़ौती यह बूंदी, झालावाड़ आदि में बोली जाती है। मेवाती मेवाड़ क्षेत्र और अलवर में। वागड़ी यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। इसके अलावा मालवी, मालवी यह इंदौर, भोपाल, राजस्थान के मेवाड़ के कुछ भागों में बोली जाती है। अपने इधर आसपास की जो बोलियां हैं उनके बारे में ध्यान रखना है, पिछले पेपर में भी इस बारे में अपन ने बात करी थी। यहाँ पर देखिए मानकीकरण को लेकर के एक अंतिम टॉपिक आता है कि मानकीकरण क्या है, शास्य और इसकी प्रक्रिया के बारे में। अंग्रेजी की स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है एक स्टैंडर्ड, तो इसमें भाषा के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली जो विषमता है उसको दूर करके समरूपता लाने का प्रयास इसमें रहता है। ये मेन बात हो गई। भाषा का मानकीकरण अमूर्त आदर्श है, जैसे मैंने नहीं किया, ये क्या हो गया, मानक। मैंने नहीं करा, ये क्या, अब मानक जो लाइन है, किया और करा में जो शुद्धता है वो सारी चीज़ें हैं। इसके प्रक्रिया को लेकर के जब बात आती है तो प्रक्रिया में कुछ बिंदु देखिए। पहला, ध्वनियों के विषय उच्चारणों के स्थान पर समरूप उच्चारण निर्धारण करना। वर्तनी के नियमों की स्पष्ट करके एक ही रीति की मान्यता होना। बाह्य स्तर पर विविधता के व्यवहार को निषेध करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने हिंदी के मानक रूप को विकसित किया है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट 5 नंबर का यूनिट है इसमें हो गई है। अब हम यहाँ पर सीरीज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आपके इस यूनिट से पूछे गए हैं। सारे जो हमने नोट्स वीडियोस बता रखे हैं, क्या वही टॉपिक्स हैं या उनके अलावा भी कुछ पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें अब अपन डिस्कशन करते हैं। हिंदी के फर्स्ट यूनिट से देखिए 2015 में जो प्रश्न आया है कि बोली किसे कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है कि एक क्षेत्र विशेष में भाषा जो बोली जाती है वो बोली है जिसके निवासी घरेलू बोलचाल में उसको उपयोग में लेते हैं। और सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के नाम का प्रयोग किसने किया, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। कर्नल जेम्स टोड, और 1829 में किया, ये बात हो गई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और भारोपीय भाषा परिवार को यहाँ पर केंटुम वर्ग और शतम वर्ग, जिसमें जो भाषाएं हैं ग्रीक
इटालिक, केल्टी, जर्मनी आदि किसमें शामिल है? कैंटुम वर्ग में। और अर्मेनियम, अल्बानिया, फिजियन, भारत ईरानी भाषाएं शतम वर्ग में शामिल है। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हिंदी भाषा विकास के काल खंडों को लिखिए। तो ये अपन ने बात कर ही ली है कि हजार से 1500, 1500 से 1800, 1800 से अब तक का काल 3 काल है हिंदी का, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। और अपभ्रंश काल से लेकर के आधुनिक काल तक स्वरों में होने वाली किन्हीं 2 परिवर्तन। तो अपभ्रंश काल में 8 स्वर थे, आधुनिक काल की भाषा में 2 स्वरों की वृद्धि हुई है। ए और ओ यहाँ पर आ गया है, बड़ा ए और बड़ा ओ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मानक भाषा या आदर्श भाषा का तात्पर्य क्या है? 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखिए, इसको पढ़ते हैं। किसी भाषा क्षेत्र में पढ़े लिखे और शिष्ट लोग विचार विनिमय, कार्य व्यवहार, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीतिक आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मानक भाषा या आदर्श भाषा की बात हो रही है। एक प्रॉपर ठीक ऑफिशियल भाषा की बात हो रही है, जिसके लिए जो पढ़े लिखे और शिष्ट लोग हैं वो विचार विनिमय, आपस में बातचीत, कार्य व्यवहार, अपने काम की बातचीत, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीति आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस क्षेत्र की मानक भाषा या आदर्श भाषा कहलाती है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, इसमें एक रूपता होती है। यह भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। सामान्यतः पत्र पत्रिकाएं इसमें प्रकाशित होती है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। यह उस क्षेत्र के अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इस भाषा को सीखने और बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको आदर्श भाषा के बारे में बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न अपन यहाँ पर मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र अपन ने बात डिस्कशन कर लिया है। 2018 में प्रश्न आया, तो अब की बार भी आ सकता है किसी और बोली भाषा को लेकर के, तो वो यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर निम्न का मानकीकृत रूप लिखिए। तो मानकीकृत रूप जो है, जो अपने को परिवर्तन देखने को मिला है शब्द में, तो उसको लेकर के 2015 में प्रश्न आया हुआ। देखिए, संजय पहले ऐसे लिखा जाता था, तो ये क्या हो गया? मानकीकृत रूप इसका आया। संजय इस तरह से लिखा गया। दिनांक पहले ऐसा लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। पुंज जो है, पुंज को ऐसे लिखते हैं। अंक को ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखते हैं। इनाम को ऐसे लिखते थे पहले, अब ऐसे लिखते हैं इनाम को। और श्लोक में ये शुद्धता जो अभी परिवर्तन हुआ है, ये मानकीकृत जो रूप है, इस बारे में ध्यान रखना है। अलग अलग वर्ड्स को लेकर के पूछ सकता है। नॉर्मल प्रश्न है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं इसमें। और लिपि किसे कहते हैं, वो अपन ने बात पहले के जो पेपर हैं उनमें कर ही रखी है कि जो अपनी भाषा है उसके दृश्य रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको परंपरागत व्यवस्था में कहेंगे, लिखित रूप में लिखेंगे। उनको स्थायित्व देने के लिए, एक दूसरे मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, स्थायित्व देने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लिपि की परिभाषा में ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। भाषा क्या है वो अपन ने डिस्कशन कर लिया है कि अपने जो विचार हैं, अपने भाव हैं, अपने अनुभव हैं, इनको व्यक्त करने का सांकेतिक माध्यम है। भाषा की जो विशेषताएं हैं इनके अंतर्गत और आप यहाँ पर कंठस्थ कर लीजिए कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, स्थानांतरित करता है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान संचय प्रसारण का वर्धन करता है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। भाषा के द्वारा व्याकरण अनुकूलन होता है, क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बोली क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर के द्वारा एक परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि बोली से तात्पर्य उस घरेलू एवं आम बोलचाल से है जो साहित्यिक नहीं है और बोलने वालों के मुख पर ही रहती है। इस प्रकार से बोली किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोलचाल की आम भाषा है। तो ये बोली हो गई है। इसके बाद में मानक भाषा के प्रमुख लक्षण ये अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला लक्षण है, मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों सर्वमान्य शुद्ध का प्रयोग होता है। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। मानक भाषा उच्चारण व लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है। मानक भाषा अपने क्षेत्र में सर्वमान्य होती है तथा समाज व राज्य की अधिकृत भाषा होती है। मानक भाषा के शब्द सरल व बहुप्रचलित भी होते हैं। तो ये कुछ बातें मानक भाषा या आदर्श भाषा के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला देखिए, हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग एवं इनकी कौन सी बोलियां हैं। तो ये हमने पहले डिस्कशन कर ही लिया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो ये भी आपको याद करना है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ आ सकता है। बोली को परिभाषित हमने कर ही लिया है। भाषा और बोली में अंतर को लेकर के प्रश्न देखिए। पहला बिंदु, भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बोली का जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती है।
भाषा बोली के अंतर्गत नहीं आ सकती है। बोली भाषा से ही उत्पन्न होती है। भाषा रहेगी एक मेन है, जैसे हिंदी, तो हिंदी से जुड़ी जुड़ी काफ़ी सारी अलग अलग छोटी छोटी बोलियाँ आ गई है अलग अलग, और भाषा बोली में माँ बेटी का संबंध है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और बोली का प्रयोग साधारणतः बोलचाल में और लोक साहित्य सृजन में होता है, जबकि भाषा का परिनिष्ठित रूप साहित्यिक, शिक्षा व शासन संबंधित कार्यों में व्यवहार हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये कुछ बातें जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, और इसे व्याकरणिक कसौटी द्वारा परिमार्जित कर लिया जाता है, ऑफिशियल बना दिया जाता है, तो वह भाषा कहलाएगी। तो ये बोली और भाषा में अंतर अपन ने पढ़ लिया है। वे कौन कौन से गुण हैं जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे में जिज्ञासा होगी तभी सीख पाएंगे। स्वतंत्रता की ललक या इच्छा रहेगी, ललक रहेगी, इच्छा रहेगी, तो अनुसंसाधन और प्रयोग की वजह, स्वयं कार्य करने की इच्छा, तो ये बालक में 4 गुण रहेंगे जिनसे भाषा सीखने में मदद मिलेगी। मानकीकरण के साधन या उपादान 2019 में प्रश्न आया हुआ है। व्याकरण की महती आवश्यकता, कोश, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों की भाषा, हिंदी भाषा के मानकीकरण के व्याकरण, कोश, संचार माध्यम, हिंदी साहित्य आदि उपादानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की बोलियों के नाम लिखिए। तो 6-7 बोलियां अपन ने डिस्कशन करी थी, तो ऐसा भी आपके प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। जिसमें देखिए पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और गोडवाड़ी। इसमें बोलियां मारवाड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी, शेखावाटी, सिरोही, ये बोलियां हो गई है। दूसरा क्षेत्र आएगा उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसके अंतर्गत अलवर और भरतपुर पाएंगे, और अहीरवाटी, मेवाती बोलियां आ गई है। अगला यहाँ पर मध्य पूर्वी राजस्थान, तो जयपुर, कोटा, बूंदी आएगा, जिसमें ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी, अजमेरी आएगी। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, तो यहाँ पर मालवा के आसपास का एरिया और मालवा बोली आएगी। और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र रहेगा तो निमाड़ के आसपास का निमाड़ी बोली यहाँ पर आ जाने वाली है। तो ये बातें यहाँ पर हो गई है। इस तरह से अपना ये जो यूनिट है 5 नंबर का यूनिट, जिसके महत्वपूर्ण सारे बिंदु हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ही लिया है। मानकीकरण के बारे में बात कर लिया है, मानकीकरण क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली है। बाकी कुछ इस यूनिट में बड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, नॉर्मली आपने सारी बातें यहाँ पर समझ ली है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। बाकी हिंदी की जो आप सारे यूनिट्स देख लेंगे तो काफ़ी सारे इस यूनिट के भी ऐसे टॉपिक हैं जो उधर आगे वाले यूनिट्स में भी देखने को मिलेंगे, और काफ़ी आगे वाले यूनिट्स हैं ऐसे जिनके टॉपिक्स हमने यहाँ पर भी डिस्कशन कर दिए हैं। तो सारे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग टॉपिक्स को बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आपको अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी के लिए कोशिश करनी है कि सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स को पढ़ें और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें जो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो सभी को कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।